जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को, बल्कि 2/3 आबादी जो है उसको आप मुफ्त राशन देने का दावा कर रहे हैं पेट भरने के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने तो विकसित भारत हो गया, तो कैसे संभव है? प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान गलत बातें कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनका पद एक आदरणीय पद है और वे इसकी गरिमा को कायम नहीं रख रहे हैं। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो चुनाव प्रचार है उसका स्तर अब तक का जो हमारे लोकतंत्र का इतिहास रहा है उसको अगर हम देखें और उसके साथ तुलना करें तो अमन अपने निम्नतम स्तर के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि निम्नतम स्तर के ऊपर पहुंच चुका है तो मेरा उससे तात्पर्य है कि जो देश का मुखिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में इस महान लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में, अपने संबोधन में ऐसी बातें करते हैं जो न संवैधानिक तौर पर वाजिब हैं, न सामाजिक तौर पर उचित हैं, और न ही देश की जो सद्भावना है उसके लिए सही है, तो मैं समझता हूं कि ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है वो चुनाव प्रचार अभियान का हो जाता है। प्रेम कौशल ने कहा कि SC, ST, OBC के आरक्षण को भाजपा खत्म करने की बात कर रही है। अपने चुनावी भाषणों के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को भाजपा वाले गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। विकसित भारत का भाजपा का नारा गलत है और लोगों को रोजगार देने में ये असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में मोदी ने कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं और कांग्रेस सबके विकास और समानता की बात कर रही है। मैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उस पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन हो, वो पद आदरणीय है, तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान है उसमें जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, उसको एक समुदाय के साथ जोड़ के प्रचारित करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो SC, ST, OBC का आरक्षण है उसको ख़त्म करके वो आरक्षण जो है वो एक विशेष संप्रदाय को कांग्रेस पार्टी जो है वो देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच और इस तरह के, और वो भी प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि अगर वो इस तरह की बातें कहे तो अपने आप में ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मिंदा करने वाला ये पहलू है। जब प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ लेता है, मंत्री पद की कोई शपथ लेता है, तो उसमें एक लाइन भी आती है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और ये बातें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये जो शपथ उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर ली है, मैं समझता हूँ कि उस शब्द की जो कंटेंट है, उस शब्द का जो महत्व है उसके भी खिलाफ है, और संविधान की जो हमारे मूल भावना है जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, देश के किसी भी क्षेत्र से वो रहने वाला हो, एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके उसको मुद्दा बनाकर देश की मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी विचार, उनके भाषण
देश के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा है, देश की जो सद्भावना है उसके लिए खतरा है। तो आप दुष्प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाकर आप वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कि आपकी विचारधारा, आपके भाषण, आपकी सोच, आपकी कार्यप्रणाली इस देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि राहुल गांधी देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कर रहे हैं। भाजपा वाले अब कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं और लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का नारा खोखला है। प्रेम कौशल ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू करके भाजपा ने देश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। युवाओं की अब सेना में भर्ती होने की इच्छा खत्म हो गई है। देश के खिलाड़ियों के साथ भाजपा ने अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस के मामले में भाजपा वाले अपना इरादा साफ करें कि क्या वे ओपीएस को लागू करेंगे या नहीं। लगातार एक नारा दे रही है देश के अंदर, विकसित भारत। अब एक तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, यहाँ से विपक्ष के नेता हों, भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष हों, सब एक चीज़ कहते हैं कि मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ, विकसित भारत बना। अब विकसित भारत की परिभाषा क्या है वो हमारी समझ से तो परे है। दूसरी तरफ, एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और हम शौचालय बना रहे हैं। आपकी योजना तो है खाओ और जाओ। एक तरफ 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, अभी वो सरकार के राशन के ऊपर अपना पेट पालने के लिए निर्भर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विकसित भारत है। ये कैसा विकसित भारत है?